नमस्कार छात्रों, पावर जनरेशन विषय में प्रथम चैप्टर जो परिचय का है उसमें आज हम विभिन्न प्रकार के परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में जानकारी लेंगे। परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? वो ऊर्जा स्रोत जिन्हें हम एक बार प्रयोग में लेने के पश्चात दोबारा काम में नहीं ले सकते, उन्हें हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ये ऊर्जा के स्रोतों में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें हम अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। इनमें कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आणविक ऊर्जा मुख्य तौर पर शामिल है। इसके अलावा ऑयल जो है इन परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में बहुधा काम में लेते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस संसार की वाणिज्यिक ऊर्जा की लगभग 90% पूर्ति करते हैं और शेष 10% हाइड्रो इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर पावर अकाउंट का भाग होता है। अब हम जो ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत को हम अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत को नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में ईंधन, जल, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस होते हैं, जबकि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत जो कि कभी खत्म नहीं होने वाले स्रोत है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ये कभी न खत्म होने वाले ऊर्जा स्रोत होते हैं। परमाणु ऊर्जा आजकल परंपरागत ऊर्जा स्रोत में शामिल होती है क्योंकि इसको हम काफी प्रयोग में लेने लग गए हैं और वाणिज्यिक तौर पर इसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वो है जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य पुराने स्रोत हैं। ईंधन के रूप में वो पदार्थ होते हैं जो दहन के पश्चात ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करते हैं और ये प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। इन्हें ठोस, द्रव्य या गैस तीनों रूप में हो सकते हैं। ठोस के रूप में लकड़ी, कोयला जिसमें पीट और लिग्नाइट कोल है, ये होते हैं और इन्हीं का कृत्रिम रूप होता है लकड़ी से कोक बनाना, चारकोल बनाना और कोयले के ब्रिकेट्स बनाने। ये सब कृत्रिम रूप से इन्हीं से ईंधन तैयार करते हैं। लिक्विड के अंदर प्राकृतिक ईंधन होता है पेट्रोलियम, जिससे हम गैसोलीन, केरोसिन, एल्कोहल, फ्यूल ऑयल, सेल ऑयल और बेंजीन प्राप्त करते हैं। और गैसियस ऊर्जा स्रोत है नेचुरल गैस, जिसमें पेट्रोलियम गैस है, प्रोड्यूसर गैस है, कोल गैस है, कोक ओवन गैस है, सीवीर गैस है, ब्लास्ट फर्नेस गैस है और कार्बोरेटेड गैस है। ये सब तीन प्रकार की अवस्था में ईंधन के प्राकृतिक और कृत्रिम ऊर्जा स्रोत होते हैं। इनका उपयोग भोजन पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है और इनसे प्राप्त ऊष्मा से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिसको हम आगे वाणिज्यिक रूप में बहुत जगह पर काम में लेते हैं। तो कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है और इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों में और लोहा और इस्पात उद्योगों में, वाष्प इंजन में और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से जो विद्युत प्राप्त होती है उसको हम तापीय ऊर्जा भी कहते हैं। कोयले की तापीय ऊर्जा से हम विद्युत उत्पादन करते हैं। दूसरा, जल के द्वारा प्राप्त ऊर्जा स्रोत
जल में सीधे तौर पे कोई उष्मा ऊर्जा नहीं होती है, परंतु इसकी यांत्रिक ऊर्जा अर्थात स्टैटिक ऊर्जा को हम काम में लेकर इसके द्वारा बांधों में वर्षा जल या नदी जल और ऊंचाई में संग्रह कर लेते हैं और उनको ऊंचाई से गिराकर उस यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिससे टरबाइन चलाकर हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा डीजल पावर एनर्जी सोर्स होता है। डीजल एक पेट्रोलियम उत्पाद है। इसको पेट्रोलियम आसमान के द्वारा प्राप्त करते हैं। डीजल से भी हम बहुत सारे वाहन चलाने में तो उपयोग में लेते ही हैं। इसके अलावा पीक लोड प्लांट्स में और डीजल जनरेटर्स में इमरजेंसी के रूप में काम में लेते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज होते हैं। परमाणुविक ऊर्जा के द्वारा आजकल आधुनिक काल में जब कोयला के द्वारा प्राप्त ऊर्जा और कोयला सीमित होने के कारण लिमिटेड होती जा रही है, ऐसी स्थिति में परमाणुविक ऊर्जा के द्वारा हम वैकल्पिक तौर पर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के रूप में काम में लेते हैं। परमाणुविक पदार्थ जैसे थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम, इनके रिएक्टर के अंदर विखंडन के द्वारा हम परमाणुविक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कई अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत भी है, जैसे सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर, फ्यूल सेल्स, वेव पावर, परंतु ये सब अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है और इनका विस्तार से विवरण हम अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। चित्र में भारत में विभिन्न प्रकार के परंपरागत ऊर्जा स्रोत और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपभोग दिखाया गया है, जिसमें पेट्रोलियम 26% है, नेचुरल गैस 7% है, कोयला का उपयोग 48% है, विद्युत ऊर्जा 5% और नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा स्रोत 14% है। इस प्रकार हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का भारत में उपयोग करते हैं। इस विषय में और रेफरेंस के लिए हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग डॉन कुनवार और जी.आर. नागपाल की बुक को रेफर कर सकते हैं और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के लिए जी.डी. राय, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जी.डी. राय को रेफर कर सकते हैं। धन्यवाद।